ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अप्रैल 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। आज का प्रश्न, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर, पाप और पुण्य की नॉलेज। पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। तो प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी तुम पढ़ते हो? उत्तर, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सत्युग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। अब यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहां से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का ग्रस्त धर्म पवित्र था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। ये है दुखधाम। भारत सुखधाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती हैं वह है शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है, और वह है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है।
बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है, और सत्युग में सुख भी है, शांति भी है। और यहाँ दुख धाम में शांति हो ही नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है, सुख धाम में कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है, और शांति शांति धाम में तो सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। और इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। अब ये है भ्रष्टाचारी पतित धाम, तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते ही नहीं, इसीलिए निधन के बन पड़े हैं। आर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कितना दुख, शांति, मारा मारी है। तो ये है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, और रावण राज्य में ना सुख है ना शांति है। और राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं, यहां 5 विकार है। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी, और देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख दे नहीं सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे दूसरे को दुख होगा। कौन? देह अभिमान वाले मनुष्य। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है। ये जो सुख है ना, एक भासना है। आप सुखी दूसरे को सुखी करेंगे, पर आजकल क्या है, आपको थोड़ा भी सुख मिलेगा और किसी और को ज्यादा मिल गया तो आप दुखी। तो ये दुख होने का कारण कोई ना कोई मनुष्य आत्मा ढूंढ ही लेती है, क्योंकि दुखधाम में बैठी है। पर ये सारी चीजों का ज्ञान ना अभी आपको मिलता है, वंडरफुल है। तो ऐसा मत कोई समझे कि कोई लखपति है, करोड़पति है, पदमपति है तो वो सुख में है, नहीं। तो ये तो सब है माया का भवका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। और भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं ना, तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। अब गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। उतरती कला हो गई ना, इसीलिए तो सब पुकारते रहते कि हे पतित पावन हो। तो पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, तो कोई ना कोई कारण तो बनता ही रहता है। पैसा था चोरी हो गया, बिजनेस था घाटा पड़ गया, और फिर अचानक से रोगी हो गया, तो दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, और बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। तो ये बातें भारतवासी नहीं जानते। सत्युग में दुख की बातें होती ही नहीं है, कभी रोना ही नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते ही नहीं है, क्रोध आता ही नहीं, ऐसे कोई विचार ही नहीं आते, देह अभिमान ही नहीं है। तो जब तक 5 विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण छूट ही नहीं सकता। तो दुख तो देह अभिमान के कारण है,
तो अगर आप इसका दान कर देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा। अब कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सके। तो बाप सर्व का सदगति दाता है। अब कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी तो अर्थ समझते नहीं। और मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, सो तो बाप ही दे सकते हैं। तो इस समय सर्व की सदगति होनी है। अब दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं, न्यू तो नहीं है, नाम रख दिया न्यू दिल्ली। अब न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी, सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है और नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं, नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था, तो ये कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट ये पढ़ाती ही नहीं है। देखो, जो चीज आप सुनाएंगे पढ़ाएंगे वही तो सब सुनेंगे, तो गवर्नमेंट ये पढ़ाती ही नहीं है। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है, जो हम पढ़ा रहे हैं ये अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बोधी आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता ही नहीं है, उस हिस्ट्री को तो कोई जानता ही नहीं है। तो ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। अब ये भगवान आके हमको सुना रहे हैं और ये सारा राज आपको सिर्फ इसी छोटे से समय में मिलता है, बाकी और किसी समय में ये राज स्पष्ट नहीं होता। तो अब देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा, वापिस से हीरे जैसा कौन बनावे, क्योंकि वो हीरे जैसा था तो सुख शांति थी, स्वर्ग था। अब वापिस से उसको हीरे जैसा कौन बनावे। तो बाप कहते जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो ना, तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने। तो ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहां तो सब रोगी हैं, कोई बचा है? यहां तो सब रोगी हैं। अब बाप आए फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते, रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। अब शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वे कोई सदगति मार्ग नहीं है। तो ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, यहां है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, तो वह है आत्माओं का बाप। तो बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसीलिए नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूं। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सत्युग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। तो ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों के लिए अभी मिल रही है तुमको, तो है ना तुमको ये नॉलेज।
तो ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और देवताओं में ये नॉलेज नहीं है। तो परंपरा से ये नॉलेज आ कैसे सके? इसलिए आती नहीं क्योंकि देवी देवताओं को नहीं है, तो ये परंपरा से चल के नॉलेज ही नहीं आती। तो ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्ति पद पाते हो और जीवन मुक्त बन जाते हो। तो बाप से वर्षा पाते हो और तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना ही भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। तो जैसे शरीर के ऑर्गन्स है, ऐसे आत्मा के ऑर्गन्स है मन बुद्धि। कितनी डिटेल है, परंतु जानते नहीं, इसलिए ऐसा कह देते हैं। तो आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, तो जो सत्युग त्रेता तक चलती है। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी तुम फिर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, और तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है। अब फिर पारस बुद्धि कैसे बन? बाप कहते हैं, हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं कि मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहां शांति हो कैसे सकती। देखो, कोई भी, बाबा ने एक बार कहा था ना कि कोई भी कोई शांति का प्रस्ताव ही रखता है तो कहते हैं हमें प्राइज दे दो। तो बाबा को आप क्या प्राइज देंगे? बाबा ने तो आपको इतनी नॉलेज दे दी है, इतनी नॉलेज दे दी है कि मालूम है कि शांति आखिर है कहाँ। तो उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती, ये है ही दुखधाम, क्योंकि विकारों की प्रविष्टता है। तो ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। जब नॉलेज आ जाती है तो तुमको सेकंड लगता है। कोई भी चीज है, आपको जब समझ आ जाती है तो कितनी देर लगती है? सेकंड लगता है। तो अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने, तो बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं। इसीलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख दाम में किसको सुख शांति मिल ही ना सके। अब शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है और शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। ये शरीर, माने ये शरीर, ये बाजा नहीं बजाता हूं, बैठ जाता हूं, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? अब कर्म तो करना ही है ना। अब कोई कहे कि मैं इससे कोई कर्म नहीं करूंगा, बस मैं बैठ जाता हूं, पर कब तक? कुछ तो कर्म करेंगे ही ना। तो जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। और बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज। यहां गरीब ही आएंगे, साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहां ही है। तो उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं, और साहूकार इतना उच्च पद पा ही नहीं सकते, क्योंकि यहां साहूकारों का नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। तो अभी का गरीब बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वो उच्च पद पाएगा, मेहनत भी कर पाएगा। तो गरीब साहूकार बन जाते हैं। अब कई सोचते नहीं, इस समय शायद हमारा इतना धन होता ना, हम सफल कर, विचार ही नहीं आना था, फिर क्या करते। और कई धनी इसीलिए कहते कि हम धन इसीलिए इकट्ठा करें, हम सफल करेंगे। जैसे ही धन इकट्ठा होता है 99 का खेल शुरू हो जाता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, उसी चक्कर में जीवन बीत जाता है। ये सफल करने के तो संस्कार होते हैं। वो जब कम है तब भी करेगा, जब अधिक होगा तब भी करेगा। ये एक संस्कार है जिसके आधार पर आत्मा उसी तरह से जीती है। अब ये संस्कार हमने अडॉप्ट किया नहीं किया, ये हर एक को देखना है। तो गरीब साहूकार बन जाते हैं, और जो साहूकार हैं प्रजा में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि साहूकारों उन्हें देहाभिमान है ना कि हम धनवान हैं,
परंतु बाबा कहती है धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापिस जाना है। अब कलयुग के अंत सत्युग के आदि का संगम है। और बाप कहते हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर आप देखेंगे ना, वो कहेगा इतने लाखों वर्ष ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, पर आखिर हुआ क्या था ये तो बाप ही बता सकते। कईयों को बड़ा शौक होता है ना कि आखिर क्या हुआ था, तो आखिर ये हुआ था जब सत्युग त्रेता बीता फिर भी अर्थक्वेक हुआ और फिर सब हलचल में आए और फिर नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद सारी कहानी सुनाई है बाबा ने आपको। कोई नहीं तो कल भी सुनाई थी, आज भी बताया कैसे हुआ। पहले भारत खंडी था और कोई खंडी नहीं था, पूरे विश्व में एक भारत ही था। तो सही मायने में हिस्ट्री क्या है और ज्योग्राफी क्या है और ये हुआ कैसे था, ये सारा राज बाबा जानता है और हमें बता रहे। कितने भाग्यशाली हैं, हमें मालूम है इस समय। बाकी किसी युग में आपको कुछ नॉलेज नहीं होगी, ये भी नहीं पता होगा आत्मा आई कहाँ से, जाएगी कहाँ, करेगी क्या। इस समय सारी नॉलेज, इसलिए रिलैक्स हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख दाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख दाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख दाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरा पॉइंट, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी हो। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे पर रख लेते हैं, ये जरूरत पड़ सकती है, ये पुराने संस्कार होने चाहिए, ऐसे थोड़ा बात बनती है। क्रोध तो दिखाना ही पड़ता है, रोब तो दिखाना ही पड़ता है। जो अपनी बुद्धि में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये बात को रख लेते हैं, तो माया किसी ना किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है ना। अगर आपने किसी कोने में, किसी बुद्धि में, किसी जगह पर आपने ये पॉइंट रख लिया कि जो बाबा कहते हैं वो तो ठीक है, पर इस चीज की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप पकड़े जाएंगे।
तो माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो, जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण। ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। जो भगवान ने कहा है उसी हिसाब से आपके विचार होने चाहिए। पर यह बात तो ऐसे है ना, जब अगर जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। जो यज्ञ के स्नेही सहयोगी होते हैं उस पर तो बाप भी कुर्बान जाता है ना, बाप भी कुर्बान जाता है। कई कहेंगे हमें यज्ञ से बड़ा प्यार है। ठीक है, अच्छी बात है। प्यार की निशानी कैसे नजर आती है? समय भी नजर आती है ना, कि हर संकल्प में, हर श्वास में यज्ञ का ख्याल हो। आज का स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष नहीं हो गया। किसी की विशेषता देखी उससे विशेष नहीं हो गया, ये भी लगाव है। ये अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं। माना क्रोध नहीं होना चाहिए उन बाबा के किसी भी बच्चे में। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। एक धक से आपके अंदर क्रोध खत्म होकर शीतलता नहीं आएगी। हर दिन आपने अपनी चेकिंग करनी है कि कोई क्रोध तो नहीं है मुझ में। किसी बात पर मुझे किस तरह की बात महसूस होती है और मुझे क्रोध आ जाता है, तो उस पर आपको अपना काम करना है कि मुझे तो मधुरता धारण करनी है। तो इसीलिए बाप दादा चाहते हैं कि हर एक जो है ना, हर एक बाबा का बच्चा शीतल देवता बने। इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। माना बोल में मधुरता होनी चाहिए और दृष्टि में शक्ति भरी होनी चाहिए। और वह शक्ति लोगे कहां से? बाप से ही लोगे। ओम शांति।